हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे लेक्चर 10 है क्लास 10 का चैप्टर 3 है पेयर ऑफ इंडियन इक्वेशन इनटू वेरिएबल। क्योंकि हमारी पहली एक्सरसाइज 3.2 कंटिन्यू मतलब कर रहे थे हम, उसी का थोड़ा सा पोर्शन कुछ रह गया है ना। एक्चुअली वीडियो कभी कभी लेंथी हो जाती है, तो नेटवर्किंग की लॉकडाउन कंडीशन है ना, तो नेटवर्क बहुत ज़्यादा अच्छा आता नहीं है, तो उसमें थोड़ी सी अपलोडिंग करने में दिक्कत आ रही है। तो इसलिए मैं थोड़ा इस वीडियो को मतलब फुल एक्सरसाइज को मैं ब्रेक कर लिया 2-3 पार्ट में, है ना। चलिए फिर हम कंटिन्यू बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 लिखा है बेटा, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर, है ना। ये बोल क्या रहे हैं, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर, अच्छा ठीक है, रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। देखिए हम जैसे रेक्टेंगुलर गार्डन कोई है, जैसे हमने मान लिया आपके पास, है ना, ये है इसका, तो पहली बात इसकी लेंथ हमने x मान ली और ब्रेथ को हमने y मान लिया, है ना। ये आपके पास l हो गया, यानी कि ये लेंथ हो गई, ये आपके पास हो गई ब्रेथ हो गया, और ये आपके पास ये लेंथ हो गया इसका। अब क्या कर रहे हैं, ये रेक्टेंगुलर गार्डन है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इसके पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, तो ये बोल पा रहे हैं कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। हमने लेंथ को क्या मान लिया, लेंथ आप लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ये हमने मान लिया बेटा x, है ना। उसके बाद ये क्या, x मीटर, और ब्रेथ को हमने मान लिया है, और ये क्या बोल रहे हैं, ब्रेथ, तो ब्रेथ को हमने मान लिया है 22 मीटर वाला। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर रेक्टेंगल का होता क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो बेटा अगर हम बात कर रहे हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर या रेक्टेंगल, ये होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई होता है ना। क्योंकि हाफ पेरीमीटर क्या होगा, अब लिखे हम हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर, भाई हाफ ही की तो बात कर रहे हैं ना, तो हाफ का मतलब ये हो गया, इसका आधा कर दो, 2x प्लस वाई का आधा आप करोगे, भाई 2x प्लस वाई है, इसका आप आधा कर दो, x प्लस वाई आ गया, और ये दिया गया है आपको कितना, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ इज 36 मीटर, ये आपको 36 दिया गया। तो मतलब है कि ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, x प्लस वाई इक्वल 36 आ गया। दूसरी चीज क्या है, फिर आपसे ये कह रहे हैं whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, जैसे ये लेंथ हो गया, अच्छा ये लेंथ है, और ये क्या है, ये इसकी ब्रेथ है, लेंथ x है और ये y है। कह रहे हैं कि लेंथ जो है वो 4 मीटर, whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, इसकी ब्रेथ से इसकी लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, दोनों साइड को इक्वल करने के लिए हमने इसको ज़्यादा कर दिया, नहीं समझना है। कह रहे हैं कि whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, लेंथ x है, ब्रेथ y है, लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है, दोनों साइड को इक्वल करने के लिए 4 हमने इसमें ऐड कर दिया, है ना। ये आपके पास ये बेटा 4 आ गया, x इज इक्वल y प्लस 4। ये केस फर्स्ट था, ये केस आपका सेकंड हो गया, जैसा कह रहे थे हमने वैसा ही कर लिया। इससे बेटा लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट x माइनस वाई इज इक्वल, ये आपका 4 आ गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, अब आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, इस गार्डन की आपको डायमेंशंस फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा, अब अगर हम ग्राफिकली अगर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, हाँ? माना कि आपके पास 2 इक्वेशन आ गए हैं, हमें इन्हीं दोनों इक्वेशन पे काम करना है। एक्चुअली दिख कहाँ तक रहा है, शायद आपको यहाँ तक, है ना, यहाँ तक आ पा रहा है शायद, हाँ चलो ठीक है। तो अब हमें इन दोनों पे काम करना है। तो देखो भैया, जैसे इक्वेशन फर्स्ट आपके पास ये है, फ्रॉम फर्स्ट लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल 36 लिखा है, तो y इज इक्वल 36 माइनस के x होगा, है ना। अब हम इनके पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा, ये x है और ये y है, इनके पॉइंट हम फाइंड आउट कर लेंगे, हाँ। कैसे, देखो जरा ऐसा, भाई ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, क्योंकि पॉइंट जब हम फाइंड आउट करेंगे 0
इसे बेटा हम मान लेंगे एक्स डैश और इसे हम मान लेंगे वाई डैश। ये आपको ओरिजिन हो गया। ओरिजिन पता है ना, दोनों जब लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम ओरिजिन बोल देते हैं, है ना। परपेंडिकुलर जिसे बात करेंगे, परपेंडिकुलर चाहिए। अब देखिए भाई, अब हमें इसके पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। पॉइंट करने के लिए अब जीरो तो नहीं लेंगे, अगर जीरो ले लेंगे तो बाई 36 हो जाएगा, है ना। और बाई की वैल्यू जीरो लेंगे तो एक्स 36 हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं। तो फिलहाल हमें करना क्या है, हमें ऐसे पॉइंट लेने हैं जिससे कि हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम कुछ सिंप्लीफाई हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने एक्स की वैल्यू 10 ले ली है, एक्स की वैल्यू 10 लेंगे तो आएगा क्या, 36 माइनस का 10 आ जाएगा, दैट इज 26 आ गया। एक्स की वैल्यू 20 ले लें बेटा, एक्स की वैल्यू अगर हम 20 ले लेंगे तो क्या आएगा, 36 माइनस का 20 16 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू हम 30 ले लें तो अगर आप 30 ले लोगे 36 माइनस का 30 ये 6 आ जाएगा। चलो ठीक है। एक्स की वैल्यू अगर हम 36 ही ले लें तो 36 माइनस का 36 ये आपका 0 आ जाएगा। ये हमारे पॉइंट आ गए ना इक्वेशन। तो हम जरा इस पे इनको प्लॉट कर लेते हैं बेटा। देखिए 5 10 15 20 5 30 35 40 इस टाइप के पॉइंट ले लिए हमने। 5 10 15 20 25 30 35 40 अप टू सोन हो गया। एक्स की वैल्यू 10 है तो बाई की 26 है। एक्स की वैल्यू 10 है तो बाई की 26 है। इसका मतलब ये हो गया है 26 का मतलब ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। एक पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा है एक्स की वैल्यू 20 है तो बाई की 16 है। एक्स की वैल्यू 20 है तो बाई की 16 है। 16 का मतलब ये आपका है। ये आपका हो गया। एक पॉइंट आपका ये हो गया। उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं बेटा, उसके बाद ये बोल रहे हैं कि एक्स की वैल्यू 30 है तो बाई की 6 है। एक्स की वैल्यू 30 है तो बाई की 6 है। 6 का मतलब ये आएगा आपके सामने, ये इस टाइप से आ जाएगा। फिर कह रहे हैं कि एक्स की वैल्यू 30 है बाई की 6 है। चलो ठीक है, एक्स की वैल्यू 36 है तो इसकी 0 तो ये आपका है और ये आ गया। तो ये आपकी लाइन जा रही है लगभग इसे टाइप, हम इसे यूं कर लेंगे, इस टाइप से लाइन देंगे। तो ग्राफ तो है नहीं बट ये फिगर ग्राफ तो बहुत अच्छे आते हैं बेटा, है ना। ये तो हम चूंकि एक्चुअली ये रफली वर्क कर रहे हैं। पॉइंट अगर आप कर देंगे 10,26 ये वाला हो गया, 10,26 हो गया, 20,16 हो गया, 20,16 ये वाला पॉइंट हो गया, 20,16 हो गया, 30,6 हो गया, ये वाला हो गया, 30,6 हो गया और ये पॉइंट है 36,0 हो गया। ये है आपका और इसकी इक्वेशन, इस लाइन का नेम हो गया x प्लस बाई इज इक्वल 36 हो गया आपके पास, है ना। x प्लस बाई इज इक्वल 36 हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरे वाले पे हम बात कर लेते हैं कैसे। ये क्या है, x माइनस बाई इज इक्वल 4 है आपके पास, है ना भाई। दूसरा इक्वेशन है क्या, दूसरा इक्वेशन यही तो है आपके पास, x माइनस बाई इज इक्वल 4 है आपका। क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि देखो अब यहाँ से बेटा आ जाएगा बाई इज इक्वल एक्स माइनस 4 आ गया। चलो ठीक है, अब हमने पॉइंट ले लिया इसमें, है ना। देखो जरा, ये x हो गया, ये y हो गया। x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की 0 मत लो, है ना। x की वैल्यू 0 मत लो, लेने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट माइनस में क्यों जाओगे जब हमें पॉजिटिव ये मिल रहा है। ले लो, 0 ले लिया, y की माइनस का 4 आ गई। बोलो x की वैल्यू अगर हमने ले ली 10 ले ली तो 10 माइनस का 4 ये आ गया आपका 6 आ गया। बोलो चलो आगे हटाओ, ये 20 ले लो आप, 20 ले ली, 20 माइनस 4 16 हो गया, ये 20 ले ली, ये
16 हो गया। चलो ठीक है, हटाओ। 20 के बाद 30 ले लो, 30 माइनस 4 इक्वल टू 26 हो गया। तो अगर आपने 30 ले ली तो ये 26 हो गया, और ले सकते हो, वट एवर, दैट इज नो प्रॉब्लम फॉर अस, वी टेक मैनी वैल्यूज। अब देखिए, अब हम इनको ये प्लॉटिंग कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की -4 है, वाई की -4। अब यहाँ जाओ, -1 -2 -3 -4 हो गया, ये एक पॉइंट आपका ये वाला हो गया। एक्स की वैल्यू 10 है तो वाई की 6 है, अगर ये 10 है तो वाई की 6 है। एक्स की वैल्यू 10 है तो वाई की 6 हो गई, एक पॉइंट आपका ये वाला हो गया। मतलब ये 5 है, थोड़ा सा ऊपर ले लो आप, ये वाला ले लो, ये पॉइंट मिलेगा 10,6 आपका। एक्स की वैल्यू 20, अब ये है, एक्स की वैल्यू 20 है तो वाई की 16 है, ये तो है, ये ऑलरेडी आपका है ना। और 30 है तो 26 है, 26 का मतलब ये आएगा आपका ये। चलो ये 30,26। अब देखो जाएगा, यही तो आपका जाएगा ये। तो ग्राफ ये सब अच्छे बनते हैं, है ना। ये लाइन आपकी हो, मतलब हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों लाइन का, एक इसका और इस लाइन का इक्वेशन बेटा होगा x माइनस वाई इज इक्वल 4 होगा। मतलब हम क्या चाह रहे हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, दो लाइंस हैं आपकी, लाइन 1 और लाइन 2। ये दोनों लाइन एक दूसरे को 20,16 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये दोनों लाइन एक दूसरे को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, 20,16। तो 20,16 इन दोनों लाइंस का सॉल्यूशन होगा भाई। ये दोनों लाइन एक दूसरे को किस पॉइंट पर, ये इनमें कॉमन पॉइंट क्या है, इन दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, एक तो ये है, एक आपका ये दोनों लाइन एक दूसरे को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, 20,16 पर, यानी कि 20,16 इन दोनों का कॉमन पॉइंट है, तो 20,16 ही इनका सॉल्यूशन होगा। अब जब इनका सॉल्यूशन होगा मींस ये आप लिखेंगे these two lines, या फिर ऐसे कर लो, लाइन 1 एंड लाइन 2 intersect each other at only one point, 20,16। अब ये क्या हो गई, लेंथ, और ये क्या हो गई, विड्थ। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन that is x is equal 20 meter, और breadth of rectangular garden that is y is equal, नहीं सॉरी 12 नहीं, ये 20 है बेटा, ये 16 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर आ रहा है क्या, आ रहा है ना। अब देखिए, हम जरा क्वेश्चन नंबर 6 पे बात कर लेते हैं बेटा। 6 आपसे ये बोल रहे हैं, गिवन द लीनियर इक्वेशंस, ये है आपका 2x + 3y - 8 इज इक्वल 0 हो गया। Write another linear equations into variable such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting line, parallel lines, coincident lines. Number first है intersecting lines, number second आपकी parallel lines, और नंबर थर्ड है आपका बेटा coincident line, coincident lines। क्वेश्चन एक बार मैं फिर पढ़ देता हूँ आपके सामने। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 इज इक्वल 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन। ये आपको, ये जो है एक लाइन की इक्वेशन आपको दी गई है, और इसी में आपको इसी से पैरेलल और कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग लाइन के इक्वेशन दूसरे लिखना है। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये है आपका, तो जैसे हम फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइन की बात करेंगे, ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन की हम इक्वेशन लिखते हैं।
मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन है ना। एक इक्वेशन आपके पास ये है 2x + 3y - 8 = 0। अगर हम बेटा इसकी कंपेयरिंग कर लेंगे a1x + b1y + c1 = 0 से, तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 2, b1 की वैल्यू आ जाएगी 3 और c1 की वैल्यू -8 है। इससे कोई मतलब। फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है, आप देखेंगे फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कंडीशन होती क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हम क्या करते हैं कि a1/a2 2, अब हम कोई सी इक्वेशन ले लें, बस a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू आपस में सेम ना हो, बात कर रहा हूँ। तो हमने क्या किया, जैसे आपकी ये इक्वेशन है, हम क्या ले लें, है ना, अब अनदर इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन हम ले लेंगे 5x + 9y - 7 = 0 आ गया। अब कंपैरिजन इसकी आप कर लो, a2x + b2y कुछ भी ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। a2 की वैल्यू जो बेटा 5 हो गया, b2 की 9 हो गया, c2 की वैल्यू -7। अब जरा हम कंपैरिजन कर लेते हैं, तो a1/a2 ये आपका आएगा 2/5 आ गया, वेरी गुड। b1/b2 की बात करें, 3 है और ये 9 है, 3 है 9 है, 1/3। क्या ये दोनों वैल्यू आपस में सेम है? नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, हियर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग। तो दूसरा इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या आया, ये वाला हमने मान लिया, ये वाला आपका आंसर हो गया। भाई इंटरसेक्टिंग लाइन की तो कंडीशन पहले से ही है, एक इक्वेशन दी गई है, दूसरी आपको बनानी है, कुछ भी बनाना है। देयर आर मेनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस, सो दैट दीज एंड दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन बनाने के लिए अगर आपको एक इक्वेशन दी गई है, तो आप हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में बना सकते हैं, दैट इज नॉट प्रॉब्लम। बस कंडीशन ध्यान रहिए, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हमें शो करना है। तो a1/a2, अरे 2 ये था, a1 b1 c1 ये था, हमें कोई ऐसा रेशियो नहीं लेना है, ऐसी वैल्यू नहीं लेनी है कि a1/a2 इज इक्वल b1/b2 आ जाए। हमें क्या शो करना है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 ही आना चाहिए। तो वही हमने किया, a1/a2, अब हमने देखा कोई एक ले ली तो 2.5 आ गया, b1/b2 देखा तो 1/3 आ गया। क्योंकि दोनों वैल्यू आपकी सेम नहीं है, तो हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमने दूसरी इक्वेशन आपकी ये वाली ले ली, है ना, ठीक। चलिए अगले वाले पार्ट में हम बात कर लेते हैं। अब आया पैरेलल लाइंस। तो वो ये सब समझ के रखो, ये सब कंडीशन में बहुत सारा काम हो गया है, अब इनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इनमें जब भी डाउट नहीं होगा जब आपको कंडीशन इनकी याद होगी। कंडीशन याद नहीं करोगे तो फिर देखो बेटा दिक्कत आएगी आपको, है ना। चलिए हम सेकंड वाले पार्ट में बात कर लेते हैं, ये पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन की हम बात करते हैं। पैरेलल लाइन के लिए पैरेलल लाइन होती क्या है, पैरेलल लाइन कंडीशन होती क्या है, पैरेलल लाइन कंडीशन शायद ये होती है, आपको मालूम कि a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये होती है आपको, भाई यही तो होती है। तब हमने आपसे कहा था ये पैरेलल लाइन है, इनकंसिस्टेंट हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया, नो सॉल्यूशन हो गया, बोलो, इंडिपेंडेंट हो गया, ये सारी बातें थी। तो अब हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास ये इक्वेशन आपको दी गई है 2x + 3y, यहाँ पे देखते हैं 2x + 3y - 8 = 0। कंपेरिजन कर लिया हमने, a1x + का b1y + c1 = 0 हो गया। a1 की वैल्यू 2 हो गई, b1 की वैल्यू 3 हो गई, c1 की वैल्यू -8 हो गई। अब क्या करें, अब हम ये करेंगे कि हमें कोई लेना कि a1/a2 इज इक्वल b1/b2 आ जाए इस इक्वेशन के कारण। तो हम दूसरी इक्वेशन लिख सकते हैं 4x + का 6y -7 या +7 = 0 आ गया। हमने मान लिया क्योंकि कंडीशन हमें ये फॉलो कराना है इसमें। तो अब जरा हम देख लें बेटा, अब इसकी जरा कंपेरिजन करेंगे, a2x + का b2y + c2 = 0 से a2 की वैल्यू आ गई 4, a2 की वैल्यू आपके पास आ गई 4, b2 की वैल्यू आ गई 6 और c2 की वैल्यू आ गई 7। हम जरा कंपेरिजन कर लेते हैं यहाँ पे, a1/a2 हमने चेक कर लिया तो 2/4 आ गया, दैट इज 1/2 आ गया, वेरी गुड। b1/b2 पे हमने बात कर ली तो ये आ गया 3 आ गया 6, दैट इज 1/2 आ गया। दोनों वैल्यू सेम है, यहाँ तक तो मामला ठीक है।
अब हम देख रहे हैं कि C1/C2 चेक करेंगे तो -8/7 आ गया। अब देखेंगे आप, हियर वी सी दैट कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन यहाँ फॉलो कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, पैरेलल लाइंस के लिए एक इक्वेशन दी गई थी, दूसरी हमने बनाई, तो दूसरी हम ये मान लेते हैं। यही आपका जवाब हो गया। भाई बात को समझ पा रहे हो ना आप? हाँ, एक इक्वेशन दी गई थी, दूसरी बनाई थी, है ना। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 6 का जो थर्ड वाला पार्ट है हम उस पर बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट देखिए भाई। थर्ड वाले कह रहे हैं कॉन्सिडेंट लाइन आना चाहिए, इसके लिए आप ये इक्वेशन एक बताइए। तो कॉन्सिडेंट लाइन के लिए कंडीशन होती क्या थी, है ना। फॉर कॉन्सिडेंट लाइन आप लिखेंगे, फॉर कॉन्सिडेंट लाइंस ये होता था भैया A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल C1/C2। ये कंडीशन आ जाती थी, बोलो यही तो आती थी ना। तो हमने अब क्या किया, दी क्या गई हमारी इक्वेशन ये दी गई है 2x + 3y - 8 इज इक्वल 0, ये दिया गया। दूसरा पर कंपैरिजन हम करेंगे तो A1x प्लस का B1y प्लस का C1 इक्वल टू 0 आ गया। A1 की वैल्यू 2 है, B1 की वैल्यू 3 है, C1 की वैल्यू -8 हो गया। अब क्या है इसमें, अब देखिए हमें कॉन्सिडेंट लाइन की इक्वेशन तैयार करनी है। तो कॉन्सिडेंट लाइन का मतलब ये हो गया कि हमें दूसरी इक्वेशन जो बनानी है उनका जो रेशियो आना चाहिए A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल C1/C2 हमें इसको करना है। तो सीधी सिंपल सी बात है, जैसे हमारा ये हो गया, तो अब दूसरी कोई इक्वेशन है ना, हम जैसे मान लीजिए, देखिए हमें तीनों का रेशियो इक्वल ही आना चाहिए। हमने मान लिया अब देखिए, अब हमें जो कंडीशन ये शो करनी है आपके पास A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल C1/C2। तो हम एक कोई डेफिनेट इसमें हम रेशियो देख लेते हैं। जैसे अगर हम दूसरी इक्वेशन कोई मान लेते हैं 6x प्लस का 9y माइनस का 24 इज इक्वल 0 मान लिया, कोई हमने मान लिया भाई। अब इसमें हम देख क्या रहे हैं, जैसे इस इक्वेशन की अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो A2x प्लस का B2y हो जाएगा प्लस C2 इक्वल टू 0 से A2 की वैल्यू आ गई 6, B2 की वैल्यू आ गई 9 और C2 की वैल्यू आ गई -24 आ गया। अब हम जरा इसे अब चेक कर लेते हैं A1/A2। नाउ वी चेक A1/A2 upon 2/6 दैट इज 1/3 आ गया। B1/B2 हम चेक कर लेते हैं, तो ये आएगा 3/9 दैट इज 1/3 आ गया। अब हम C1/C2 भी चेक कर लेते हैं, तो C1/C2 आएगा -8/-24 माइनस से माइनस कैंसिल 8/24 दैट इज 1/3 आ गया। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हियर वी सी दैट A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल C1/C2 है। तीनों की तीनों वैल्यू हमें यहाँ पे टैली कर रहे हैं, वही हमें शो करना था यहाँ पे, है ना। तो आप क्या देख रहे हो, आप देखेंगे हियर वी सी दैट A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल C1/C2। ये किसकी कंडीशन है, ये हमारी कॉन्सिडेंट लाइन की है। कॉन्सिडेंट लाइन का मतलब ये हो गया एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। इस कंडीशन में होता क्या है, सिस्टम कंसिस्टेंट होता है, देयर आर मेनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन ये देता है ना, और डिपेंडेंट होता है आपका। तो ये तीन चीज़ें हो गई इसमें। तो उसके लिए हमें कॉन्सिडेंट लाइन के लिए हमें दूसरा इक्वेशन ये माना, यही आपका जवाब हो गया, है ना। ठीक, अगले वाले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे बात कर लेते हैं। लिखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0। ये है आपके पास, ये हो गया। एंड और दूसरा इक्वेशन क्या है 3x + 2y - 12 = 0 हो गया। फिर कह रहे हैं डिटरमाइन दी ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस, है ना। उसके बाद कह रहे हैं बेटा डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। क्या कह रहे हैं ये कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। कोई ट्रायंगल बन सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आपका जैसे अगर इस टाइप से बन गया तो ये ट्रायंगल हो गया।
तो उसके वर्टिसेस आप फाइंड आउट करो, ये और ये। और फिर क्या करें, बट ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन एंड द एक्स एक्सिस के साथ ये वाले, और इसको शेड करो, और इसको आप इसको शेड करो, है ना, ये आपसे कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 ऐसी कोई खास बात नहीं है, इसी पे हमें काम करना है। तो सबसे पहले हम इसकी ग्राफिंग कर लेते हैं, साफ है ना। हाँ चलो ठीक है, अच्छा है। तो अब देखो फिर जरा इसको देखिए। अब जैसे ये हो गया आपके पास, हम एक एक को हम देख लेते हैं। जैसे एक इक्वेशन ये है, एक आपके पास ये वाला है, इससे होगा क्या बेटा, इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब इसके हम जरा जब पॉइंट फाइंड आउट करेंगे तो ये x हो जाएगा, ये आपके पास y हो जाएगा। x की वैल्यू 0 ले लेंगे तो y की 1 हो जाएगी, है ना। y की 0 लेंगे तो x की -1 हो जाएगी। लो चाहे मत लो, आपने बोल दिया ऐसा, है ना। अब देखो, आप x की 0 ले ली, y की 1 हो गई, और y की 0 ले ली, इसकी 1 हो गई। अब हम क्या करें, इसकी वैल्यू 2 ले लें, 3 ले लें, 3 ले लेते हैं। तो 3 लेंगे तो क्या होगा, 3 + 1 ये 4 हो गया, 4 ले लें तो 4 + 1 ये 5 हो गया, है ना। और कुछ ले लो, छोटी छोटी वैल्यू ले लो यार, 5 ले लो तो 5 + 1 ये 6 हो गया। इस टाइप में आ जाएगा आपका भाई, इसी टाइप से आएगा आपका, है ना। और ले लें, 3 4 5 हो गया, -1 ये -1 की जगह ऐसा करो, ये 2 ले लो यार, 2 लोगों तो 2 + 1 ये 3 आ जाएगा, 0 1 नहीं लिया, चलो कोई बात नहीं फिलहाल, है ना। अब जरा हम इनको ये प्लॉटिंग कर लेते हैं, ऐसे करते हैं। ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया, ये x डैश हो गया, ये आपका y डैश हो गया। अब 5 लिए मैक्सिमम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब देखिए x की वैल्यू 0 है तो y की 1 है, ये 0 है, ये एक पॉइंट आपका ये हो गया। x की वैल्यू 2 है तो y की 3 है, एक पॉइंट आपका ये हो गया भाई, ये वाला हो गया ना, ठीक है। x की 3 है तो y की 4 है, x की वैल्यू 3 है तो y की 4 है, एक ये वाला पॉइंट हो गया। x की 4 है तो y की 5 है, ये वाला पॉइंट हो गया है। x की 5 है तो y की 6 है, ये वाला। इस टाइप की स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये बेटा आपको मालूम होगा, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, मालूम नहीं भी हो सकता एक्चुअली, 11th में है ये आपका हो गया। और इसका नाम हो गया बेटा x - y + 1 = 0 हो गया। सारे पॉइंट आपको मालूम ही है, एक तो ये पॉइंट होगा, इसके कोऑर्डिनेट 0,1 होंगे, 2,3 होंगे इसके कोऑर्डिनेट है, और इसके कोऑर्डिनेट 3,4 हो गए बेटा, एक इसके कोऑर्डिनेट 4,5 हो गए, और इसके कोऑर्डिनेट 5,6 हो गए, ये हो गया। अगला, अब हम इस पे जरा बात कर लेते हैं, इस पे दूसरे वाले पे। इसको हम लिख सकते हैं 2y = 12 - 3x, या y = 12 - 3x/2 हो गया। अब हम इसके पॉइंट को हम जरा फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए, जैसे ये x है, ये और ये आपका y है ना, ये x हो गया और ये आपका y हो गया। चलिए अब देखो जरा, अब हमें जरा इसके भी पॉइंट ये लेना है। जैसे अगर हम x की वैल्यू 0 ले लें, x की वैल्यू आपने 0 ले लिया तो ये क्या आएगा, 12 - 0.2 आ गया, ये आपके पास आ गया 6, भाई यही तो आएगा। उसके बाद क्या है, देखिए x की वैल्यू 0 ले लिया तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 6 आ गई, है ना, ठीक है। अच्छा, अगर x की वैल्यू आपने 2 ले ली तो, अगर x की वैल्यू 2 लेंगे तो क्या आएगा मालूम है, 12 - 3 × 2/2 हो गया, 3 2 = 6, 12 - 6 दैट इज 6/2, 3 हो गया। x की वैल्यू अगर हम 3 ले लें तो, 3 ले लें, अगर आप 3 लेंगे, 3 3 या 9, 12 - 9 3/2 1.5 आ जाएगा। 4 ले लें तो, 4 ले लें, 4 3 या 12 0 आ जाएगा। भाई यही सब आती रहेंगी आपको, भाई आप जो लेते रहेंगे वो यही तो वैल्यू आती रहेंगी आपके पास, यही आपका हो गया।
और ले सकते हैं, दैट इज नो प्रॉब्लम। अगर इसमें देखिए x की वैल्यू 0 तो y की 6 है, x की वैल्यू 0 तो y की 6 है, एक पॉइंट आपके पास ये वाला हो गया। x की वैल्यू 2 है तो y की 3 है, x की 2 एक पॉइंट ये दोनों में कॉमन हो गया। x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 1.5 है, एक पॉइंट आपका ये वाला हो गया, शायद ये हो गया। x की 4 है तो y की 0 और ये वाला हो गया। 4 पॉइंट हो गए आपके पास, ये वाला है ना, ये पॉइंट हो गया आपके पास। ये नहीं जाएगा, ये जाएगा ऐसे, ये आपका हो गया, यानी कि एक पॉइंट दिए 0 हो गया 6, ठीक है ना। एक हो गया 3,1.5, एक हो गया 4,0 हो गया, है ना। अब देखो जरा, ये अब जो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या है, वो है 2,3 है, इसके 4,0 और इसके जो कोऑर्डिनेट थे वो थे 0,1 था। नहीं। अब ये कहाँ पे आएगा, ये एक्चुअली -1 ये शो कर रहा है शायद। अब ये क्या आएगा, इसको हम जरा देख लेते हैं। हाँ, ये अगर y की वैल्यू 1 डालेंगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। चलो ठीक है, बट चलो ये है आपका -1। अगर हमने -1 डाला, अगर -1 डालेंगे, इसकी x की वैल्यू -1 डालेंगे तो y की 0 आ जाएगी। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, y की 0 आ गई। हाँ ठीक है, ये आपका पॉइंट जो होगा ना वो -1 होगा बेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर y 0 है, यहाँ पर y क्या है, 0 है। अगर आप इसमें x की वैल्यू -1 डालेंगे, आप इसमें डाल के देखो, -1 प्लस का 1 = 0 आ गया। तो अब जरा, अब मैं इट मीन्स हमें करना क्या है, हमें ये करना है, हमें वर्टिसेस, ये ट्रायंगल हो गया आपका, ये ट्रायंगल हो गया, x एक्सिस के साथ ये पोर्शन आपका। तो वर्टिसेस की बात कर रहा था बेटा, अगर हम ए बी सी का नाम दें, ये b हो गया और ये आपका c हो गया, ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -1,0, बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4,0 और सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2,3 हो गए। ये वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हो गए, ये सेड रीजन हो गया, ये इसका आंसर हो, क्योंकि वही तो आप क्या रहते हैं, ये आपसे कही रहे थे जी वाले, है ना। ये आपसे कह रहा ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस। चलो ठीक है, दोनों का ग्राफ हो गया, और ये इसकी लाइन हो गई x - y + 1, और ये वाली जो लाइन है वो इसकी हो जाएगी आपकी 3x + 2y - 12 = 0। करेंट ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस एंड दिस, इसकी इन दोनों का हमने ग्राफ को ड्रॉ कर लिया। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, इनके वर्टिसेस के ट्रायंगल हमने फाइंड आउट कर लिए, फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, इन लाइन के द्वारा, एंड द x एक्सिस, और x एक्सिस के साथ देखिए ये ट्रायंगल x एक्सिस के साथ, यही तो है ना। y एक्सिस के साथ लेते तो हम ये वाला लेते, ये वाला ट्रायंगल ना, x एक्सिस के साथ बोल रहे हैं तो ये वाला ही आप लेंगे। एंड द शेडेड ट्रायंगुलर रीजन, और हमने जो ट्रायंगुलर रीजन था उसको हमने शेड कर लिया। तो बेटा आज ये एक्सरसाइज आपकी 3.2 यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगले लेक्चर पे हम आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो अगली जो हमारी एक्सरसाइज होगी उस पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।